नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुओं में कुरैशी साहब हॉस्पिटल से सेहतयाब होकर घर वापस आ जाते हैं। समन कहती है कि अब्बू, आपने वलीद की जान बचाने के लिए खुद को मुसीबत में डाल लिया। कुरैशी साहब कहते हैं कि वलीद कोई गैर थोड़ी है, वो मेरा दामाद है और दामाद बेटा ही होता है। अगर मुझे छोटी मोटी चोट आ गई तो क्या हो गया, मैं एक बाप हूँ और बाप के लिए औलाद की खुशियाँ सबसे अहम होती हैं। इधर सायरा को अस्मा की मिन्नत समाजित करने के लिए आना पड़ ही जाता है क्योंकि उसका बुटीक तकरीबन बंद होकर रह गया। सायरा जैसे ही अस्मा के पास आती है तो अस्मा सायरा को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। आप क्यों आई हैं यहाँ पर? सायरा कहती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन अस्मा कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, आप चली जाएं यहाँ से। अजरा सायरा से कहती है कि तुम जाओ, अस्मा सुबह से बुटीक पर आएगी। अस्मा बड़ी हैरान होती है। अजरा अस्मा को चुप करवा देती है। सायरा चली जाती है। अस्मा कहती है कि भाभी, सायरा ने मेरी बुटीक पर कब्जा कर लिया और आप कह रही हैं कि मैं उस बुटीक पर चली जाऊं। अजरा कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो, वो बुटीक हमारी है और हमें मिल सकती है। इसके लिए तुम्हें अपनी बुटीक पर कदम जमाने होंगे, उसी तरह जिस तरह सायरा ने चालाकी से तुमसे बुटीक छीनी है। वक्त आ गया है कि इन मक्कारों को हम इन्हीं की ही जुबान में जवाब दें। दूसरी तरफ अस्मा नसीर को भी समझाती है कि हमें अपने कारोबार को बचाने के लिए फुफ्फो से बनाकर रखनी पड़ेगी। वलीद नसीर को कहता है कि मुझे अजरा भाभी की कुछ भी समझ में नहीं आ रही। नसीर कहता है लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ गई है, दुकान और कारखाने से फुफ्फो का ताल्लुक है, अगर वो इसकी पैरवी ना करें तो बिलाल कुछ भी नहीं कर सकता। उधर सायरा फुफ्फो को बताती है कि मैंने अस्मा को वापस बुटीक पर रख लिया है, बुटीक का सारा निजाम खराब हो रहा था। फुफ्फो कहती है कि यह कहाँ की अक्लमंदी है, जिसको निकाला है उसे ही रख लिया। जिस पर सायरा कहती है उसे ना रखती तो क्या करती, मेरे पास तो ना तो डिजाइन है और ना ही गाहकों को दिखाने के लिए वैरायटी, मजबूरी थी वरना बहुत नुकसान हो जाता। फुफ्फो कहती है अच्छा संभल के, वैसे कुछ कर तो नहीं सकेंगी, मैंने बल सारे निकाल दी हैं इन्हों के। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुओं में इतना ही।